Dear students, again welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we will learn the lesson number 9 for the design of curve for subject Survey 2. So इसके पहले जो लेक्चर है हमने उस लेक्चर में हमने अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व हमने देखी थी लेक्चर नंबर 8 में, और ट्रांजिशन कर्व के फंक्शंस क्या है, हाउ ट्रांजिशन कर्व इज डिजाइंड एंड हाउ ऑल दैट रिलेशंस आर प्रोवाइडेड, दैट वी हैव सीन। ये लेक्चर में हम लोग और थोड़ा आगे देखने वाले हैं कि ट्रांजिशन कर्व के अलग अलग एलिमेंट्स कौन से हैं जिन पे हमें और ध्यान देना चाहिए। सो हियर वी विल फर्स्ट रिकॉल हमारा जो अभी तक का जो कैलकुलेशन अभी तक के जो हमने पढ़ाई की है ट्रांजिशन कर्व के बारे में। सो हियर हमने सबसे पहले देखा था कि सुपर एलिवेशन, तो यहाँ पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा जब भी हाईवे का रोड का डिज़ाइन का कर्व डिज़ाइन हम लोग करते हैं तो कर्व के ऊपर जब हमारा व्हीकल ट्रैवल करता है तो सेंट्रीफ्यूगल रेशो जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन से काम करता है, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल रेशो इज ट्राइंग टू ओवरटर्न द व्हीकल इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो टू काउंटरएक्ट दैट व्हीकल हमारा ओवरटर्न नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कर्व का जो रोड है हमारा वहां पे हम लोग रोड का जो ऊपरी भाग है ना वो हम लोग उसको ऊपर उठा देते थोड़ा सा। सो दिस इज द हाइट बाय विच वी हैव रेज द आउटर एज ऑफ द रोड। तो रास्ते का बाहरी किनारा जो है वो हमने थोड़ा ऊंचा कर दिया यहाँ पे। सो ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज सुपर एलिवेशन ई। सो ई वी आर प्रोवाइडिंग। अब ये सुपर एलिवेशन यदि हमको निकालना है तो ये रोड की जो विड्थ है बी, ये हमको यदि पता है, और ये हमारा छोटा ई है, ये यदि हम लोग ई निकाल लेंगे यहाँ पे, सो हियर हमारे यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं and that is called as centrifugal ratio. So here already we have seen that centrifugal ratio we have seen that is v square upon gr is equal to 1/4 for highway, or it is 1/8 for रेलवे। एक्चुअली वी स्क्वायर अपॉन जी आर ये होता है हमारा tan थीटा। tan थीटा यानी हमारा सुपर एलिवेशन ई है और रोड की विड्थ बी है, तो ये हो गया हमारा थीटा एंगल, और ये हो गया सुपर एलिवेशन ई और ये होगी रोड की विड्थ बी। तो tan थीटा इज इक्वल टू ई अपॉन बी। यहाँ से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर विच इज सेंट्रीफ्यूगल रेशो। यदि ये सुपर एलिवेशन और रोड की विड्थ हमको पता है तो भी हम लोग वी स्क्वायर अपॉन जी आर से रेडियस निकाल सकते हैं। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू रिमेंबर। अब हमको इतना सुपर एलिवेशन देना है और हमको रेडियस ऑफ कर्व निकल गई, डिजाइन स्पीड भी हमको पता है, तो फिर लेंथ ऑफ द कर्व कितनी लगेगी वो भी हमको निकालना पड़ता है। सो दैट वी हैव सीन एल इज इक्वल टू वी क्यूब अपॉन अल्फा आर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सो फ्रॉम ऑल दिस वी कैन डिजाइन the transition curve. So here super elevation, length of transition curve, radius of transition curve, these are the important things we have to learn for transition curve. Now in this lecture we will learn more about the transition curve. So here we can see that इसके पहले हमने देखा था कि यदि हमको हाईवे के ऊपर रोड के ऊपर कर्व प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल कंपाउंड कर्व हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपाउंड कर्व हमको यदि प्रोवाइड करना है तो उसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं। एक बीच का पार्ट होता है जो हमारी सर्कुलर कर्व होती है, और दोनों एंड के ऊपर ट्रांजिशन कर्व होती है। सो ऑलरेडी वी हैव सीन दिस इज सपोज रोड की डायरेक्शन इधर जा रही है और हमको रोड की डायरेक्शन इधर टर्न करना है, तो ये हो गया डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पे डेल्टा। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर कर्व प्रोवाइड नहीं कर सकते हम लोग, हमको प्रोवाइड करना पड़ता है यहाँ पे कंपाउंड कर्व। अब कंपाउंड कर्व का मतलब है कि बीच के भाग में सर्कुलर कर्व जिसकी रेडियस आपकी फिक्स रहेगी बराबर आर, और दोनों एंड पे ट्रांजिशन कर्व इधर और इधर। सो ये जो पार्ट है ये ट्रांजिशन कर्व हो गया यहां से यहां तक का, और ये हो गया सर्कुलर कर्व। तो ये ट्रांजिशन कर्व और बीच की सर्कुलर कर्व, इस प्रकार से हमको हाईवे में कर्व डिजाइन करना होता है। सो फॉर द पर्पज सर्कुलर कर्व के लिए हमने देखा है कि सिंपल कर्व, रिवर्स कर्व, कंपाउंड कर्व हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रांजिशन कर्व है
उसके लिए जो हमको यहाँ से यहाँ तक की कर्व चाहिए, वो कर्व का शेप कैसा रहेगा? सो दैट इज 3 टाइप के हो सकते हैं वो। एक तो होता है स्पाइरल कर्व और क्लॉथाइड कर्व, दैट वी कैन से। दूसरा होता है लेमिनस्केट्स कर्व और तीसरा होता है क्यूबिक पैराबोला। तो जो स्पाइरल कर्व का जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ट्रांजिशन कर्व का शेप कैसा है उसको डिटरमाइन करने के लिए। दूसरा है लेमिनस्केट कर्व। सो लेमिनस्केट कर्व का भी जो इक्वेशन है वो यदि हम लोग यूज करते हैं, सो दैट वे ऑल्सो वी कैन डिफाइन दिस कर्व शेप। और अनदर इज क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला ऑल्सो वी कैन यूज टू डिफाइन द शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। सो हियर इन दैट वे कौन से टाइप के ट्रांजिशन कर्व हमको लेना है, दैट डिपेंड अपॉन द डिजाइनर एंड दैट वी विल सी हाउ इट इज डन फॉर द ट्रांजिशन कर्व। सो इन द बेसिक वी विल सी दैट जनरली हम लोग आइडियल ट्रांजिशन कर्व जो प्रोवाइड करते हैं वो उसको बोला जाता है क्लॉथाइड कर्व। सो क्लॉथाइड इज द दैट वन इंपॉर्टेंट शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व विच इज आइडियल फॉर ट्रांजिशन कर्व। क्योंकि ट्रांजिशन कर्व की हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारा जो सुपर इल्यूशन है वो धीरे 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 जीरो से लेके जितना मैक्सिमम चाहिए उतना पहुंचना चाहिए। दूसरा है कि जो कर्वेचर है यानी रेडियस है, वो रेडियस शुरू में जीरो रहती है स्ट्रेट रोड पे, ट्रांजिशन कर्व से वो थोड़ी थोड़ी रेडियस बढ़ती है और मैक्सिमम हो जाती है फिर सर्कुलर कर्व के पास में। सो टू ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सुपर एलिवेशन एंड टू ग्रेजुअली इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द रोड वी हैव टू प्रोवाइड द ट्रांजिशन कर्व। और ये दोनों क्राइटेरिया, दोनों फंक्शन अच्छी तरह से सेटिस्फाइड होने के लिए क्लॉथाइड जो है ये हमारी आइडियल कर्व है। अब ये क्लॉथाइड का यहाँ पे हमको हमने यदि सोचा तो ये यहाँ से लेके जो शेप हमको दिख रहा है यहाँ पे, सो हियर दिस इज द शेप ऑफ द क्लॉथाइड। सो हियर यू कैन सी दैट यहाँ से ये हमारी पूरी ऐसी क्लॉथाइड की कर्व है। सो दिस इज आवर क्लॉथाइड कर्व। ये जो क्लॉथाइड कर्व है, ये कर्व को हमको अभी डिफाइन करना है, इसका हमको कोऑर्डिनेट्स वगैरह या शेप कैसा रहेगा वो हमको निकालना है। ग्राफिकली तो हम लोग कागज पे निकाल सकते। सो ये मेरी क्लॉथाइड कर्व रहेगी। अब ये क्लॉथाइड कर्व में हमको यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ है ये हो गई हमारी स्मॉल एल, और दैट इज वी कैन से लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। और फिर इसके आगे यहां से ये हो गई हमारी सर्कुलर कर्व। अब यहां पे मैंने डायग्राम उल्टी निकाली है, मेरा ऐसा रोड ऐसा जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, तो शुरू में मेरी ट्रांजिशन कर्व रहेगी, बाद में मेरी सर्कुलर कर्व रहेगी और फिर ट्रांजिशन कर्व रहेगी। तो ये मेरा पार्ट है ट्रांजिशन कर्व का। सो ये पहला पार्ट है ट्रांजिशन कर्व, उसके आगे का है सर्कुलर कर्व। अब यहां से ये यहां जहां सर्कुलर कर्व आएगी यहाँ पे, वहां पे रेडियस हो जाएगी मैक्सिमम आर, और जहां से ट्रांजिशन कर्व है तो एट एनी डिस्टेंस एल द रेडियस विल बी स्मॉल आर, क्योंकि रेडियस अभी बढ़ रही है यहाँ पे धीरे धीरे, सो इट इज वेरिंग रेडियस। तो ये पॉइंट क्या ऑनवर्ड यहां से हमारा सर्कुलर कर्व की रेडियस आर आ जाएगी। तो यहां से मुझे रेडियस आर तक पहुंचना है। सो इसके लिए मुझे जो टेंजेंट है मेरा ये वाला नीचे का, ये टेंजेंट से मुझे कितने दूर पे ऑफसेट लेने पड़ेंगे, ये वाले ऐसे ऑफसेट, ये ऑफसेट मुझे निकालने पड़ेंगे जब मुझे ट्रांजिशन कर्व का मार्किंग करना पड़ेगा फील्ड में। सो इन द फील्ड व्हेन वी मार्क द ट्रांजिशन कर्व, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स, दैट इज कॉल्ड एज पेग इंटरवल। तो स्टार्ट पॉइंट से हम लोग 10, 20, 30, 40, 50 मीटर पे पॉइंट ले लेंगे ऐसे। सो दैट विल बी योर पेग इंटरवल, और यू कैन पेग इंटरवल टेक एज 20 मीटर, 30 मीटर लेंथ ऑफ द चेन। अब ये हर एक पेग डिस्टेंस पे कितना हमारा यहाँ पे ऑफसेट रहेगा, सो मैक्सिमम ऑफसेट विल बी वाई। तो हर जगह पे ऑफसेट कितना रहेगा, तो इसके लिए हमारा जो ये जो कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन हमको मालूम चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यदि हम लोग उसको क्लॉथाइड कर्व ले रहे हैं तो क्लॉथाइड कर्व का इक्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा, जहां पे x की वैल्यू मालूम है 10 मीटर, तो y कितना रहेगा, दैट ऑफसेट परपेंडिकुलर ऑफसेट वी कैन कैलकुलेट। और हम लोग लेमिनस्केट कर्व लेते तो लेमिनस्केट में भी x लेंगे तो y कितना रहेगा, या फिर हमारा क्यूबिक पैराबोला लेते हैं हम लोग, तो क्यूबिक पैराबोला का इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, जहां पे x इज इक्वल टू दिया रहेगा तो y निकाल सकते।
सो इन दैट वे ट्रांजिशन कर्व यदि हमको प्लॉट करना है तो हमको पेग इंटरवल x के हिसाब से y कितना रहेगा, वर्टिकल y, y1, y2, y3, ये हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और इसके लिए जो कर्व इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, वो कर्व का इक्वेशन हमको मालूम चाहिए। तो यहाँ पे ये कर्व सर्कुलर कर्व नहीं है, इट इज क्लॉथॉइड और लेविनस्केट और क्यूबिक पैराबोला। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू यूज द इक्वेशन फॉर द ट्रांजिशन कर्व। तो एट एनी डिस्टेंस स्मॉल l, सपोज रेडियस इज r, तो हमारा ऑफसेट y हो जाएगा और वो y कितना रहेगा वो हमको कैलकुलेट करते आना चाहिए। So for that we will see some of the important thing related to transition curve. So here consider this figure again. ये वाले फिगर में मैं हम लोग अभी समझते फिर से, यहाँ से ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट। सो यू कैन से दैट इज द स्टार्ट पॉइंट T, टेंजेंट पॉइंट T है हमारा। अब ये स्टार्ट पॉइंट से यदि हमारा ऐसी कर्व जारी है, सो दिस इज ट्रांजिशन कर्व, इसके आगे हमारी सर्कुलर कर्व रहेगी। सो मैक्सिमम ऑफसेट y है हमारा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया फिर x, और यहाँ पर रेडियस हो जाएगी मैक्सिमम r। सो रेडियस विल बी मैक्सिमम r हियर, और यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 रहेगा, r रेडियस बढ़ रही है धीरे धीरे। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा ये हो गया टेंजेंट, तो ये सर्कुलर कर्व के डायरेक्शन पे भी हम लोग यदि टेंजेंट निकालते हैं यहाँ पे, सो दैट टेंजेंट विल बी दिस। तो यहाँ पे हमारा ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, इसमें का डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा, सॉरी एंगल हो जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल। सो डिफ्लेक्शन एंगल फॉर ट्रांजिशन कर्व है ये डेल्टा एस। अब ये इस पे से हमको कैलकुलेट करना है हाउ दिस डेल्टा एस कैन बी कैलकुलेटेड, और इसका स्पाइरल एंगल कितना है वो हमको निकालना पड़ेगा, या और भी कुछ हमको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे जिससे हम लोग ये इसका मार्किंग करने के लिए परपेंडिकुलर ऑफसेट निकालने के लिए, यानी y निकालने के लिए x, तो इसके लिए हमको कौन से टाइप की कर्व हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका इक्वेशन हमको चूज करना पड़ेगा। सो इन दिस फिगर t इज द टेंजेंट पॉइंट एंड TA, दैट इज t से लेके a तक ये हमारा इनिशियल टेंजेंट है, दैट ऑलरेडी वी आर नोइंग दैट इनिशियल टेंजेंट। देन D इज द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व, यहाँ पे यानी इसके इधर ट्रांजिशन कर्व है, इसके इधर जाएंगे तो सर्कुलर कर्व आ रही है हमारी। सो दिस इज द जंक्शन पॉइंट, इसके पहले ट्रांजिशन कर्व है, इसके बाद में हमारी सर्कुलर कर्व है। देन B इज द एनी पॉइंट ऑन द कर्व एट डिस्टेंस L, ये हमारा कैलकुलेशन के लिए हमने एक ट्रांजिशन कर्व के एक आधा पॉइंट एज्यूम कर लिया B, तो ये B हो जाएगा एट डिस्टेंस L, देयर इज वन पॉइंट B, और यहाँ पर स्मॉल r हो जाएगी हमारी रेडियस, और ये हो जाएगा हमारा ऑफसेट स्मॉल y, और ये स्मॉल x ऑफसेट हो जाएगा। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस वी कैन कंसीडर दिस। अब एट एनी पॉइंट B यदि हम लोग टेंजेंट निकालते हैं ये लाइन को, तो ये टेंजेंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो जो हमारा इनिशियल टेंजेंट है नीचे वाला, ये इनिशियल टेंजेंट और टेंजेंट एट एनी पॉइंट B, यहाँ का एंगल हो जाएगा हमारा फाई, जो कि मैक्सिमम हो जाएगा डेल्टा एस बाद में। एट द जंक्शन पॉइंट D वो हमारा जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो हो जाएगा डेल्टा एस, और इनिशियली हम लोग उसको एज्यूम कर रहे हैं फाई। सो हियर r इज द रेडियस ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट B, देन फाई इज द इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट B, ये वाला फाई इज द इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल टेंजेंट। इनिशियल टेंजेंट और यहाँ पे का टेंजेंट दोनों में का एंगल हमारा फाई है, सो दैट इट इज कॉल्ड एज डेविएशन एंगल। एंड डेल्टा एस ये हमारा स्पाइरल एंगल, यानी जो D पॉइंट पे जंक्शन पॉइंट पे बन रहा है, यानी मेरी इनिशियल टेंजेंट की डायरेक्शन ये है और अब मुझे ट्रांजिशन कर्व पे यहाँ पे ये टेंजेंट मिल रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा स्पाइरल एंगल डेल्टा एस। नाउ विथ दिस डाटा वी कैन ट्राई टू कैलकुलेट हाउ दिस डेल्टा एस कैन बी एज्यूम्ड और कैलकुलेटेड। तो इस फिगर में यदि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमको रेडियस ऑफ द कर्वेचर r एट एनी पॉइंट शाल वेरी इनवर्सली विद द डिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके पहले फिगर में भी हमने देखा था कि यहाँ पे जो L है ये L हमारा बढ़ रहा है, सो L इज इंक्रीजिंग यहाँ से, तो हमारा रेडियस जो है वो यहाँ पर R आए। अब ये ऐसा 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 करते करते इतनी टोटल लेंथ आ जाएंगी तो R हमारा बढ़ जाएगा।
तो यहां पर कर्वेचर हमारा 0 है और कर्वेचर इधर बढ़ रहा है. सो इन दिस केस वी कैन से दैट radius of the curvature r at any point shall vary inversely with the distance l from the beginning of the curve. तो धीरे धीरे वो प्रोपोर्शनेटली चेंज होना चाहिए. तो ऐसी जो कर्व है इज कॉल्ड एज क्लॉथाइड और इट इज कॉल्ड एज ग्लूवर स्पाइरल और आइडियल ट्रांजिशन कर्व. सो क्लॉथाइड ये आइडियल ट्रांजिशन कर्व है जहां पे रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो है वो धीरे धीरे हमारा बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व. So here therefore we can say that this LR is equal to capital LR and small l और small r क्या है? At any distance L the curvature is small r. So here in this case this L at any distance L curvature is small r. तो ये इक्वल टू कितना रहेगा? टोटल लेंथ ऑफ द कर्व इनटू मैक्सिमम रेडियस LR. तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए. ट्रांजिशन कर्व में ये प्रोपोर्शन सही का रहना चाहिए, यानी ग्रेजुअली लेंथ बढ़ रही, ग्रेजुअली कर्वेचर बढ़ रहा है. तो ये मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम रेडियस अचीव हो जाएगी हमारी उस रेट के हिसाब से. सो यहाँ से ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज, हम लोग इसको अरेंज करेंगे. सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्मॉल l अपॉन r इज इक्वल टू sorry, here you can say L हमको सॉरी R निकालना है. 1 अपॉन R इज इक्वल टू L अपॉन RL ऐसा हो जाएगा. यहाँ पे ये 1 अपॉन R करेंगे तो स्मॉल l डिवाइडेड बाय LR. सो दिस यू विल गेट. अब ये 1 बाय R जो है दिस इज कॉल्ड एज कर्वेचर. 1 by r जो है ये है हमारा कर्वेचर. सो हियर यू कैन से दैट अगेन वी विल सो एल आर इज इक्वल टू कैपिटल L इंटू R विच इज कांस्टेंट, और यू कैन से हियर 1 अपॉन R इज इक्वल टू L अपॉन RL. नाउ दिस 1 अपॉन R इज एक्चुअली this is called as कर्वेचर. तो ये जो कर्वेचर है ये 1 बाय R अपॉन 1 बाय R इज इक्वल टू L अपॉन R. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर. सो मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन इट एज डी फाई अपॉन DL, डी फाई अपॉन DL इज इक्वल टू हो जाएगा है L अपॉन RL. ये L अपॉन RL हो गया. सो यहाँ पर हम लोग डी फाई निकाल सकते हैं यहाँ पर. सो हियर डी फाई इज इक्वल टू L अपॉन RL इंटू DL. अब यदि हमने उसको इंटीग्रेट किया, सो इंटीग्रेटिंग दिस एंड दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा L स्क्वेयर अपॉन 2RL प्लस कांस्टेंट C. सो इन दिस केस ये हमारा जो फाई है ये निकल गया हमारा एंगल, डेविएशन एंगल फाई. अब ये फाई निकल गया हमारा L स्क्वेयर अपॉन 2RL प्लस C. अब इस केस में यदि हमारा यहाँ पे स्मॉल l की वैल्यू कैपिटल L है तो यहाँ पे ये जो है हमारा फाई, ये फाई इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल L स्क्वेयर डिवाइड बाय 2RL. तो यहाँ से एक L कट गया, एक L कट गया. सो हियर यू विल गेट फाई इज इक्वल टू L अपॉन 2R. तो डेविएशन एंगल फाई हमारा हो गया L अपॉन 2R. एक्चुअली ये हमने यहाँ पर क्या किया है, L इज इक्वल टू क्या किया है, कैपिटल L. इसका मतलब जो एंगल है हमारा वो मैक्सिमम है, क्योंकि लेंथ हमने मैक्सिमम कंसीडर कर ली. फॉर स्मॉल डिस्टेंस L हमने ये इक्वेशन लिया था. स्मॉल डिस्टेंस L के लिए कर्वेचर R है तो फुल डिस्टेंस के लिए R रहेगा. सो इन दिस केस इफ यू कंसीडर स्मॉल l इज इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, तो ये जो फाई है
ये भी होगा मैक्सिमम हो जाएगा, सो विच इज इक्वल टू डेल्टा एस. सो हियर डेल्टा एस दैट इज कॉल्ड एज स्पाइरल एंगल इज L अपॉन 2R. ये फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा. डेल्टा एस इज इक्वल टू L अपॉन 2R. सो हियर इन दिस फिगर यू कैन कंसिडर दैट ये डेल्टा एस हो जाएगा स्पाइरल एंगल फॉर ट्रांजिशन कर्व. सो दैट ट्रांजिशन कर्व स्पाइरल एंगल that we have to remember that L is equal to डेल्टा एस. ये है डेल्टा एस हमारा मैक्सिमम. यानी हमने यहाँ पर क्या किया था, इनिशियली वो फाई एंगल कंसीडर किया था. सो इनिशियली दिस एंगल इज फाई, लेकिन उसको यदि हम लोग फुल कंसीडर करते हैं पूरे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए, तो वो मैक्सिमम डेविएशन एंगल हमारा डेल्टा एस हो जाता है, स्पाइरल एंगल. एंड दैट वी हैव डिफाइंड here it is as delta s is equal to delta s is equal to L upon 2R. So that formula we have to remember, that is spiral angle delta s is equal to L upon 2R. अब इस केस में यदि हम लोग हमारा क्यूबिकल स्पाइरल यूज करते हैं हमारे ट्रांजिशन कर्व के लिए, तो हमको फिर ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा. क्यूबिकल स्पाइरल का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू L क्यूब अपॉन 6RL. सो दैट इज अनदर फार्मूला वी हैव टू रिमेंबर. या फिर क्यूबिकल पैराबोला यूज करते, सो y इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 6RL. सो हियर देयर आर टू थिंग्स आर देयर. वन इज फॉर क्यूबिकल स्पाइरल y इज इक्वल टू L क्यूब अपॉन 6RL एंड अनदर इज फॉर क्यूबिकल पैराबोला y इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 6RL. सो हियर जो भी आप यूज करेंगे इक्वेशन फॉर ट्रांजिशन कर्व, अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड आउट द ऑफसेट. यानी x लेके y निकालना है या फिर L निकाल के y निकालना है. सो व्हाट एवर द इक्वेशन यू विल यूज, सो दैट बोथ इक्वेशन यू कैन यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द ऑफसेट फॉर सेटिंग आउट द ट्रांजिशन कर्व. सो हियर now that we have to remember, one we have calculated, that is called as spiral angle. तो इसके पहले वाले इसमें हमने स्पाइरल एंगल निकाला विच इज स्पाइरल एंगल डेल्टा एस इज इक्वल टू L अपॉन 2R. अब ये स्पाइरल एंगल क्या है, तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये हमारे यहाँ से बैक टेंजेंट है, हमारा ये है बैक टेंजेंट, और यहां से ये जा रहा है हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट. अब ये बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट में हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल रहेगा मैक्सिमम डेल्टा. अब ये मैक्सिमम डेल्टा प्रोवाइड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, ये बीच में एक सर्कुलर कर्व देना है पहले यहाँ पे, और उसके दोनों एंड पे ट्रांजिशन कर्व देना है, एक इधर और एक इधर, ऐसा. सो बीच का पार्ट है हमारा सर्कुलर कर्व का, और इधर दोनों एंड पे ट्रांजिशन कर्व है. तो ये जो ट्रांजिशन कर्व है यहाँ पे हमारा जो बीच का एंगल हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा डेल्टा C, दैट इज फॉर सर्कुलर कर्व. और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इधर का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा S, दैट इज स्पाइरल एंगल. और यहाँ से यहाँ तक इधर का हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा S स्पाइरल एंगल. तो दो पार्ट हो गए हमारे यहाँ पे. बीच का पार्ट है सर्कुलर कर्व, तो सर्कुलर कर्व के लिए बीच का एंगल रहेगा डेल्टा C, और दोनों ट्रांजिशन कर्व के लिए डेल्टा एस और डेल्टा एस रहेगा. जबकि डेल्टा एस का फार्मूला हमने L अपॉन 2R निकाल लिया है. तो यहाँ पर अभी क्या होगा, टोटल डेल्टा जो है कैपिटल डिफ्लेक्शन एंगल जो हमारे इनिशियल टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट में का डिफ्लेक्शन एंगल है, ये हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा C प्लस 2 डेल्टा S. सो दैट इज द फार्मूला हियर कि टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व इज डिफ्लेक्शन एंगल फॉर सर्कुलर कर्व प्लस 2 टाइम्स डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ ट्रांजिशन कर्व, क्योंकि ट्रांजिशन कर्व दो होती है यहाँ पे, स्टार्टिंग और एंड में. सो दैट वे वी हैव टू कंसिडर दिस. नाउ इन दिस फिगर हियर हमको अभी यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो फिगर यदि आप लोग देखेंगे यहाँ पर, सो यू कैन सी दैट कि ये बीच का जो पार्ट है ये हमारा सर्कुलर कर्व का है, यहाँ से ईडी ये वाला, दिस इज सर्कुलर कर्व. इसके बाद में इधर ट्रांजिशन कर्व और इधर ट्रांजिशन कर्व है.
लेकिन ये ट्रांजिशन कर्व यदि हमको प्रोवाइड करना है तो हमको यहाँ से थोड़ी सी पीछे से प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यदि हम लोग ये ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड करते थे तो क्या होता था, तो हम लोग ये डायरेक्ट ट्रांजिशन कर्व यहां से लेके डायरेक्ट यहां तक प्रोवाइड करते थे, सीधा सीधा ये एक ही। लेकिन ऐसा चलता नहीं, डायरेक्ट सर्कुलर कर्व हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमको तो पहले ट्रांजिशन कर्व देना ही पड़ता है। तो जब हम दोनों एंड पे ट्रांजिशन कर्व देंगे, यहां पर एक ट्रांजिशन कर्व देंगे इतने पार्ट में, ये शुरू के पार्ट में हम लोग ट्रांजिशन कर्व देंगे और इधर भी ट्रांजिशन कर्व देंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ द कर्व बढ़ गई हमारी। लेकिन ये जो सर्कुलर कर्व है ये थोड़ी सी अंदर लाना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, तभी जाके वो एडजस्ट होगा बराबर, क्योंकि आप ये सर्कुलर कर्व को बाहर नहीं लाएंगे तो उसकी लेंथ एडजस्ट नहीं होंगी आपकी। सो व्हेन वी प्रोवाइड द ट्रांजिशन कर्व, तो आपकी सर्कुलर कर्व जो है वो अंदर सरकती है थोड़ी सी, डायग्राम से हम यहां समझेंगे तो। सो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, यानी सिर्फ सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करेंगे तो आपकी सर्कुलर कर्व यहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों एंड पे ट्रांजिशन कर्व ऐड कर दिए तो कर्व की लंबाई बढ़ गई, तो कर्व को थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा, तब जाके इतनी कर्व एडजस्ट होंगे आपके डिस्टेंस में। तो आपको इतने डिस्टेंस से, दैट इज कॉल्ड एज डिनोटेड बाय एस शिफ्ट। तो सिंपल सर्कुलर कर्व हमको थोड़ी अंदर लेना पड़ता है जब हम लोग दोनों एंड पे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट शिफ्ट कितना रहेगा वो भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इन दिस हियर वी विल लर्न दैट द शिफ्ट बाइसेक्ट द ट्रांजिशन कर्व और ट्रांजिशन कर्व बाइसेक्ट द शिफ्ट, ये भी हमको यहाँ पे प्रूव करना है अभी यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे प्रूव करने के लिए ये कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पता है कि लेंथ बी डी जो है वो यहाँ इंटू डेल्टा एस हो जाएगी, यानी हमारा जो स्पाइरल एंगल है यहाँ पर ये वाला, ये है हमारा डेल्टा एस स्पाइरल एंगल, और इधर से भी ट्रांजिशन कर्व के लिए ये वाला एंगल है डेल्टा एस, और ये है हमारी रेडियस। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बी डी, तो ये डिस्टेंस बी डी पूरा हमको लेंथ ऑफ द कर्व दी वाली है। सो हियर ये वाले फिगर में हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पे हमको ट्रांजिशन कर्व पूरी है यहां तक कंप्लीट, और यहां से एक बी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, यदि समझ लो एट रेडियस आर, तो हमारा यहां पर ये आर के हिसाब से सर्कुलर कर्व हमारी यहां तक आ जाएगी ऐसी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बी डी, और ये वाला अपना एंगल है डेल्टा एस। तो डिस्टेंस बी डी ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बी डी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा एस। सो दैट वी हैव कैलकुलेटेड हियर। तो हमारी लेंथ बी डी हो जाएगी आर इंटू डेल्टा एस, और डेल्टा एस, आर इंटू डेल्टा एस का मतलब होगा हमारा यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू एल अपॉन टू आर है। सो एल अपॉन टू आर में से आर आर कट गया, सो इट विल बिकम एल बाय टू। सो वेयर सी डी इज वेरी नियरली इक्वल टू बी डी, देन वी हैव सी डी इज इक्वल टू बी डी एंड विच इज इक्वल टू एल बाय टू, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हम लोग ये वाले फिगर में देख सकते पहले कि यहाँ पे कि ये ट्रांजिशन कर्व जो है हमारी, ये है ट्रांजिशन कर्व यहां से लेके यहां तक, और ये है हमारा टेंजेंट, इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर पुट किया यहाँ पे, और ये यहां से हमारी ट्रांजिशन कर्व चालू हो रही है रेडियस आर की, तो ये हमारा स्पाइरल एंगल हो गया डेल्टा एस का। अब ये जो स्पाइरल एंगल है यहां से बी से लेके तो आर तक का यदि सर्कुलर कर्व मेजर करते हैं हम लोग बी डी, ये बी डी डिस्टेंस, तो बी डी जो डिस्टेंस है वो होता है आर इंटू डेल्टा एस। सो बी डी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा एस, आर इज इक्वल टू आर इंटू एल अपॉन टू आर, ये अभी हमने निकाला स्पाइरल एंगल डेल्टा एस। तो यहाँ पे आर आर कट गया, तो बी डी डिस्टेंस जो है ये हो गया एल बाय टू, यानी बी डी। अब ये जितना बी डी है उतना, यदि हमने ये पॉइंट सी ले लिया तो उतना ही सी डी है। तो ये जो सी डी डिस्टेंस है ये हो गया एल बाय टू, इसका मतलब क्या हो गया,
कि टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व यदि यल है तो डिस्टेंस बी डी जो है वो उसके आधा होता है, डिस्टेंस बी डी जो है उसका आधा होता है. सो दैट वे इन एनी ट्रांजिशन कर्व वी हैव टू रिमेंबर दैट हियर शिफ्ट बाइसेक्ट द ट्रांजिशन कर्व. कहने क्यों कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाला बी डी, डिस्टेंस बी डी जो है वो L/2 होता है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ टोटल ट्रांजिशन कर्व की लेंथ जितनी उसकी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वहां पे आपकी शिफ्ट जो है वो S मैक्सिमम होती है. सो देयरफॉर शिफ्ट बाइसेक्ट द ट्रांजिशन कर्व दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर. सिमिलरली यदि हमने उसको आगे कैलकुलेट किया तो यहाँ पे जो हमारा शिफ्ट है, शिफ्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा. सो हियर यू कैन सी दैट इन दिस फिगर, सो हियर यहां से एक मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे और ये मेरा ओरिजिनल टेंजेंट है और ओरिजिनल टेंजेंट से मेरा डिफ्लेक्शन एंगल इधर जा रहा था पहले डेल्टा का और ये मेरी यहां से सर्कुलर कर्व जा रही इधर. लेकिन अब मुझे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना है तो मैंने ट्रांजिशन कर्व यहां से लेके यहां तक प्रोवाइड कर दी, ये वाली ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर दी मैंने. तो ये ट्रांजिशन कर्व पे ये मेरा पॉइंट है C, ये नीचे का A है और ऊपर का B है. सो दिस इज A, दिस इज B और ये बीच का C है. अब यहाँ पे क्या हो गया कि मुझे ट्रांजिशन कर्व देने की वजह से ये जो टेंजेंट है ना ये थोड़ा अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, वो हमने देखा जब इसके पहले. सो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय विच द कर्व इज टेकन इनसाइड सर्कुलर कर्व, वो होता है S शिफ्ट. अब शिफ्ट मतलब कौन सा है, डिस्टेंस BA. सो हियर यू कैन राइट डाउन शिफ्ट इज इक्वल टू BA. BA बोलो तो क्या है, टोटल EA माइनस EB, EA माइनस EB. सो EA माइनस EB तो हमारा BA निकलेगा. अब ये मतलब तुम्हारा मैक्सिमम Y है तो वो हो जाएगा Y और वहां से आपको आधा डिस्टेंस निकालना है, कौन सा, EB. तो EB कितना हो जाएगा देखो, तो ये R है तो यहां से हमारा हो जाएगा, ये एंगल है डेल्टा S. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारा, इसमें हमारा R में से हमने यदि इतना डिस्टेंस घटा दिया तो ये EB डिस्टेंस बचेगा. तो टोटल R माइनस R cos डेल्टा S, तो ये हो जाएगा R माइनस R cos डेल्टा S. तो ये वैल्यू हो गई EB की, यहां से EB की वैल्यू. तो EA माइनस EB यदि करेंगे तो हमको BA निकलता है, BA यानी विच इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ द कर्व, ट्रांजिशन कर्व. सो दैट इज इक्वल टू एक्चुअली Y माइनस 2R साइन स्क्वायर डेल्टा S बाय 2. हमको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के लिए 1 माइनस कॉस डेल्टा S को हमने साइन स्क्वायर डेल्टा S बाय 2 से चेंज कर लिया. सो यदि हमारा डेल्टा S यदि छोटा है, स्पाइरल एंगल हमारा खूब छोटा होता है, तो उसके लिए साइन डेल्टा S की वैल्यू डेल्टा S की इतनी रहेगी. सो हियर यू विल गेट Y माइनस 2R डेल्टा S स्क्वायर बाय 4. इसको सॉल्व करेंगे तो. लेकिन यहाँ पे हमको फॉर्मूले में हमको क्या पता चल गया यहाँ पे कि जो Y है हमारा वो L/6RL ले सकते हैं हम लोग. इसके लिए पहले हमने यदि स्पाइरल कर्व लेते हम लोग तो स्पाइरल कर्व में Y निकाल सकते हैं L/6RL से, और हमारा डेल्टा S की वैल्यू है L/2R, वो भी हमने इसके पहले कैलकुलेट कर लिया है. सो हियर डिस्टेंस BA, दिस डिस्टेंस BA एक्चुअली दिस इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू ये जो टोटल है Y माइनस EB, यानी EB बोले तो ये वाला हो गया हमारा Y माइनस 2R डेल्टा S स्क्वायर बाय 4, Y माइनस 2R डेल्टा S स्क्वायर बाय 4. अब इसके अंदर Y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे L/6RL जो हमारा ट्रांजिशन कर्व का इक्वेशन है. सो हियर L/6RL ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, और माइनस 2R डेल्टा S जो है हमारा स्पाइरल एंगल वो हमने पुट कर दिया L/2R. तो यदि हम लोग ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं
तो यहाँ पे आपको S का इक्वेशन मिलेगा शिफ्ट विच इज इक्वल टू L² अपॉन 24R एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज शिफ्ट। तो हमने ये शिफ्ट की वैल्यू कैसे निकाली यहाँ पे कि ये शिफ्ट का डिस्टेंस है BA शिफ्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, EA माइनस EB। तो EA जो डिस्टेंस है वो है Y और माइनस EB जो डिस्टेंस है वो हम लोग ये ट्रायंगल पे से निकाले हमने R माइनस R कॉस डेल्टा S। सो Y माइनस R कॉस डेल्टा S, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो y माइनस आर कॉस डेल्टा एस, इसको रीअरेंज करेंगे। सो y माइनस 2r साइन स्क्वायर डेल्टा एस बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर डेल्टा एस की वैल्यू हमने डेल्टा एस मान ली क्योंकि डेल्टा एस हमारा खूब छोटा रहता है फॉर स्मॉल एंगल। सो यू विल गेट BA इज इक्वल टू y माइनस 2r डेल्टा एस स्क्वायर बाय 4। अब ये इक्वेशन में हमारा y की वैल्यू है L³ अपॉन 6RL और स्पायरल एंगल है डेल्टा एस विच इज L अपॉन 2r। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो आपको शिफ्ट की वैल्यू मिल जाएगी S इज इक्वल टू L² अपॉन 24R। तो ये फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा कि शिफ्ट ऑफ द सर्कुलर कर्व यानी S ये होता है हमारा L² अपॉन 24R। अब ये L² अपॉन 24R जो है, ये जो वैल्यू है ये हो गई हमारी शिफ्ट की, यानी यहां से यहां तक की शिफ्ट की वैल्यू हो गई। अब यदि हम लोग यहां पर डिस्टेंस आधा वाला, इसके CA डिस्टेंस इसके आधा वाला कैलकुलेट करते हैं तो CA डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ C पॉइंट, यानी ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट बोलो तो यहाँ पे टोटल लेंथ हमारी L के बजाय L/2 हो जाएगी। सो हियर लेंथ विल बी L/2। तो हमारे CA इज इक्वल टू L/2 का क्यूब अपॉन 6RL, यानी L³ अपॉन 6RL में हम लोग L की वैल्यू यहाँ पे L/2 रख रहे हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यू विल गेट CA इज इक्वल टू L² अपॉन 48R। तो ये CA डिस्टेंस, CA जो आ गया ये आ गया हमारा L² अपॉन 48R और ये टोटल शिफ्ट जो है वो है हमारा L² अपॉन 24R। इसका मतलब CA डिस्टेंस शिफ्ट के आधा है क्योंकि L² अपॉन 24R इससे आधा है L² अपॉन 48R। तो हम लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो ट्रांजिशन कर्व है, यहाँ से ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रही यहाँ तक आ रही, तो वो हमारे शिफ्ट जो है ना उसके बराबर आधे में से जाती है, बीच में से। सो देयरफॉर ट्रांजिशन कर्व बाइसेक्ट द शिफ्ट को बाइसेक्ट करती है। और इसके पहले हमने यहां पर भी देखा कि ये जो शिफ्ट है ये ट्रांजिशन कर्व को भी बाइसेक्ट करती है, यानी दो भाग करती है उसकी, इधर का और इधर का भाग सही का रहता है ट्रांजिशन कर्व का। सो दिस प्रूफ वी हैव टू रिमेंबर दैट कि ट्रांजिशन कर्व बाइसेक्ट द शिफ्ट एंड शिफ्ट बाइसेक्ट द transition curve. So that important thing about the transition curve we have to remember. So here the important learning in this is we have calculated the two important thing, that is delta S spiral angle हमने निकाला L अपॉन 2R spiral angle delta S is equal to L अपॉन 2R। और दूसरा हमने इक्वेशन याद किया ट्रांजिशन कर्व के लिए, so y is equal to x³ अपॉन 6RL। ये वाला फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यदि x हमारे पास में दिया है तो। और दूसरा हमने निकाला शिफ्ट इज इक्वल टू L² अपॉन 24R। सो दिस थ्री फार्मूला अगेन वी हैव टू रिमेंबर फॉर ट्रांजिशन कर्व। स्पाइरल एंगल L अपॉन 2R होता है, शिफ्ट जो है वो L² अपॉन 24R होता है, और इक्वेशन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व यूज करना है हमको यदि क्यूबिकल पैराबोला। सो y इज इक्वल टू x³ अपॉन 6RL। ये इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं वेयर x की वैल्यू वेरी करेंगे हम लोग तो y ऑफसेट कितना रहेगा दैट वी कैन कैलकुलेट। सो अकॉर्डिंगली दिस एंटिटीज वी कैन कैलकुलेट फॉर ट्रांजिशन कर्व। सो हियर some elements regarding transition curve we have discussed, and there the that proof, that is shift bisect the transition curve and transition curve bisect the shift, that is important for the transition curve. So for this lecture now we will stop here, and in the next part which is very most important, that is ये transition curve का इस्तेमाल करके
हम लोग कंपाउंड कर्व किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बताया आपको. सो ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इन दिस वी हैव टू प्रोवाइड द ट्रांजिशन कर्व एट द स्टार्ट एंड द एंड. तो हमें यहां पर पता है कि मुझे अभी यहां पर शुरू में मुझे एक ट्रांजिशन कर्व देनी है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ट्रांजिशन कर्व देनी है, और ये बीच के पार्ट में मुझे चाहिए यहां से यहां तक का, विच इज एक्चुअली आवर सर्कुलर कर्व. तो ये बीच वाला पार्ट जो है ये सर्कुलर कर्व है. तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होगा हमारा शिफ्ट, यानी सर्कुलर कर्व मुझे थोड़ी अंदर लेनी पड़ती है. तो ये जो ट्रांजिशन कर्व है बराबर ये शिफ्ट के बीच में से जाती है, ये भी हमने प्रूव कर दिया अभी. सो ट्रांजिशन कर्व बाइसेक्ट द शिफ्ट, और ये ट्रांजिशन कर्व आधी इधर होती है आधी इधर होती है, और ट्रांजिशन कर्व बाइसेक्ट द शिफ्ट और शिफ्ट बाइसेक्ट द ट्रांजिशन कर्व. लेकिन अब हमारा क्या हो गया कि ये यहां से लेके T1 से लेके T2 तक इतनी हमारी कर्व है. आवर कर्व इज विद दिस T1 टू लेके T2 तक इतनी बड़ी कर्व है हमारी. तो ये जो टोटल कर्व है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन कर्व, कंपाउंड कर्व, सॉरी नॉट ट्रांजिशन कर्व. सो हियर एक ट्रांजिशन कर्व, एक सर्कुलर कर्व और फिर दूसरी ट्रांजिशन कर्व, ऐसा कॉम्बिनेशन हमको प्रोवाइड करना पड़ता है हाईवे रोड के अंदर, और इसको बोला जाता है एक्चुअली कंपाउंड कर्व. तो हमको अगले लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाईवे डिजाइन के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमको कर्वेचर देने के लिए दो ट्रांजिशन कर्व और एक सर्कुलर कर्व इतना इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. तो उसके लिए फिर सर्कुलर कर्व अंदर शिफ्ट करनी पड़ती है, और फिर कितने डिस्टेंस पे ट्रांजिशन कर्व आएगी, फिर कब सर्कुलर कर्व आएगी और फिर कब ट्रांजिशन कर्व आएगी, ये सब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो यानी पूरी कर्व हमको डिजाइन करना पड़ता है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर वी हैव टू लर्न इन दिस यूनिट, कि हमें कंपाउंड कर्व डिजाइन करते आनी चाहिए. सो इन दिस नेक्स्ट लेसन वी विल सी दैट डिजाइन ऑफ कंपाउंड कर्व किस प्रकार से किया जाता है. सो टिल देन फॉर दिस लेक्चर we will stop here and see you in the next lecture with the design of compound curve in lesson number 10. Thank you.